बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पे मैंने बनाई है आपके लिए स्पेशल लब्बे शीरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही फैंसी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। पसंद आ जाए तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मेरे पास है जी 2 लीटर दूध, फुल फैट मिल्क है ये। और नॉर्मली जो घर में आता है दूध, ये वो वाला दूध है। 2 लीटर दूध में मैंने 10 खाने के चम्मच जो है वो चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये 10 खाने के चम्मच नहायत ही रीज़नेबल है कि आपको मीठा खाते हुए ना फ़ील नहीं होगा। अगर मीठे में मीठा तेज़ होना तो वो खाया नहीं जाता। बिल्कुल एग्जैक्ट इसके हिसाब से मीठा होना तो मीठा खाने का मज़ा आ जाता है। यहाँ पे जी मैं इसको अच्छे से उबाल लूँगी। जब चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो मैंने 1 कप दूध इसमें से निकाल लिया था और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 6 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, 1 कप दूध जो मैंने निकाला था उसमें मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर जो है वो ऐड कर लिया था। यहाँ पर इसको मैं मुसलसल हिलाते हुए ना दूध के अंदर मिक्स करूँगी, ताकि इसके अंदर ना ही कोई लम्स बने और ना ही इसके अंदर कोई गुठलियाँ बने। यहाँ पे मैं एक हाथ से कस्टर्ड जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी और दूसरे हाथ से मुसलसल चम्मच चलाती जाऊँगी। ये देखें जी, कस्टर्ड बनकर रेडी है। ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, बहुत गाढ़ा कस्टर्ड नहीं बनाना और ना ही बहुत पतला बनाना है कि वो आपके चम्मच में ना आए। अच्छा, ना ही हमने ज़्यादा थिक कस्टर्ड बनाना है इसके लिए और ना ही ज़्यादा पतला कस्टर्ड बनाना है। इसकी थिकनेस ये वाली होनी चाहिए। अब ये ठंडा होके भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा और इसको अब मैं ये पक गया है तकरीबन, और इसको अब मैं ठंडा कर लूँगी और फिर चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जी कस्टर्ड ठंडा हो गया था और ये मैंने थी बनाई जेलियाँ और इनको मैंने ठंडा कर लिया था। मेरे पास सिर्फ रेड कलर की जेली थी तो मैंने वही यूज़ की है। आप रेड, ग्रीन, ऑरेंज तमाम कलर्स की इसमें यूज़ कर लें। जितनी कलर की वेरिएशंस करेंगे उतना ही ये फैंसी और मज़े का डेज़र्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जी मैं जेली को कट कर लूँगी क्यूब्स में और उसके बाद जी हम इसको जो है मिक्स करेंगे। तमाम लवाज़मात जो हैं इसके अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पे जी जेली को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे कस्टर्ड ठंडा हो गया है और अब मैं इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है ऐड करूँगी। सबसे पहले जी मैंने इसके अंदर ऐड करना है 1 पैकेट किसी भी आप कंपनी का मिल्क पैक जो क्रीम होती है ना, वो 1 पैकेट ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये देखें, आप कस्टर्ड की थिकनेस चेक करें। ठंडा होने के बाद इसकी ये वाली थिकनेस है। ये है जी कलर्ड सेवइयाँ, और जो छोटा पैकेट होता है ना, वो वाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी और इसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी कहीं। यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप इतनी सेवइयाँ भी ना डालें कि बस उसमें सेवइयाँ ही सेवइयाँ हो। और यहाँ पे जी देखें इसकी थिकनेस माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर किशमिश ऐड किया है। ड्राई फ्रूट्स जो आप ऐड करना चाहते हैं ना कर सकते हैं। मैंने बादाम ऐड किए हैं, किशमिश ऐड किए हैं। ये फ्रूट मिक्स फ्रूट का फ्रूट टिन था, वो मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे ये बड़ा वाला टिन था, यहाँ पे वो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जो कटी हुई जेली है ना, वो तकरीबन आधी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और आधी हम इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप फ्रेश फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने ड्राई फ्रूट चाहें ना आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव ये मीठा बनता है तो, लेकिन खाने में बहुत मज़े का होता है। आपके हर नवाले में ड्राई फ्रूट और जैसे फ्रूट कॉकटेल का डाला है, वो इसके ऊपर जो मैंने डाले हैं वो हैं जी गुलाब जामुन इसकी डेकोरेशन में, और मैं जेली का इस्तेमाल करूँगी। ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा डेज़र्ट आप बनाएं और इसको फ्रिज में सर्व करें और मेहमान आने पर आप उनको सर्व करें। ये बहुत मज़े का बनता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे फिर एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।